नमस्कार, हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किरण बौद्ध। पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। नगर निगम शिमला में कांग्रेस ने 10 साल बाद लहराया अपना परचम, बीजेपी को चटाई धूल। शिमला नगर निगम में होगी नारी शक्ति का बोलबाला, 20 महिलाओं ने हासिल की जीत। हिमाचल में हजारों दैनिक वेतन भोगी और अंशकालीन वर्करों का वेतन बढ़ाया, अधिसूचना जारी। हिम डाटा पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों का डाटा एकत्रित करने के लिए एमओयू साइन। सीएम सुक्खू ने किया एसडीआरएफ के नए झंडे, लोगो और वर्दी का लोकार्पण। 10 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। राज्य सहकारी बैंक जंजैली शाखा में करोड़ों का गड़बड़झाला, अधिकारी कर रहे हैं छानबीन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का सीधा असर नगर निगम शिमला के चुनावों पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस ने नगर निगम शिमला पर 10 साल बाद कब्जा जमाया है। हाल ये हुआ कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई और 9 के आंकड़े पर सिमट गई। माकपा की झोली में मात्र एक वार्ड आया। इस जीत के साथ कांग्रेस अब नगर निगम शिमला में मेयर व डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों पर फैसला करने के लिए आंतरिक चर्चा करेगी। शिमला नगर निगम में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है और भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। इस बार नगर निगम में नारी शक्ति का बोलबाला रहेगा। नगर निगम में कुल 34 वार्ड्स में 20 वार्डों में महिलाओं ने जीत हासिल की है। इसमें 14 विजयी महिलाएं कांग्रेस व 6 बीजेपी से हैं। कांग्रेस की महिला विजयी उम्मीदवारों में कैथू वार्ड से कांता, अन्नाडेल से उर्मिला, टूटू से मोनिका, मजाट से अनीता, कच्ची घाटी से किरण, टूटूकंडी से ऊना, नाभा से सिम्मी नंदा, राम बाजार से सुषमा कुठियाला, लोर बाजार से उमंग बंगा, बैनमोर से शीनम कटियारा, संजौली से ममता चंदेल और लोर ढली से विशाखा मोदी, मल्याना से शांता वर्मा, विकासनगर से रचना भारद्वाज शामिल है। इसी तरह बीजेपी के लिए भ्राड़ी में मीना चौहान, रुल्दू भट्टा से सरोज ठाकुर, अप्पर ढली से कमलेश मेहता, कुसुमटी से रचना जीना, पटियोग से आशा शर्मा व न्यू शिमला से निशा ठाकुर ने जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हजारों दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालीन वर्करों का मानदेय बढ़ाया है। इस संबंध में गुरुवार को वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के दैनिक वेतन भोगी कार्यकर्ता के दैनिक वेतन की दरें 1 अप्रैल से संशोधित की गई है। वहीं अंशकालीन वर्करों को 1 अप्रैल 2023 से संशोधित दरों पर 47 रुपये प्रति घंटे का भुगतान होगा। वहीं जनजातीय क्षेत्रों में तैनात सभी दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन वर्करों को संशोधित दैनिक वेतन में 25% बढ़ोतरी दी गई है। ये दरें सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपकरणों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड आदि में तैनात दैनिक वेतन भोगी और अंशकालीन वर्करों पर लागू रहेगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सभी सरकारी विभागों का डाटा एकत्रित करने के लिए हिम डाटा पोर्टल प्लेटफॉर्म के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार एवं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मध्य एक समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉक्टर अभिषेक जैन तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की ओर से कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अश्वनी छत्रे ने समझौता साइन किया है। सीएम ने कहा कि हिम डाटा पोर्टल के विकास के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग करते हुए अनुसंधान और तकनीकी सहायता भागीदारी के रूप में कार्य करेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल का नया झंडा, लोगो, वर्दी लोकार्पित की है। 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल एक आपदा संभावित क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश एसडीआरएफ का नया झंडा, लोगो, वर्दी और वाहन राज्य आपदा मोचन बल की निष्ठा और संपन्न के साथ प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज यह लॉन्च राज्य के आपदा प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि की और एक महत्वपूर्ण कदम है। मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैली स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के एक कर्मचारी ने बैंक के कई उपभोक्ताओं के खातों में से लाखों रुपए का चूना लगाया है।
उपभोक्ता जब पैसे की जानकारी लेने आए तो पाया कि उनके खातों में से लाखों रुपए इधर उधर हुए हैं। मामला सामने आने के बाद बैंक की तरफ से जिला बैंक कार्यालय से सुंदर ठाकुर प्रारंभिक छानबीन करने आए। उन्होंने बताया कि बैंक में लोगों के पैसे का गबन हुआ है। कितना हुआ है इसका पूरा पता पूरी छानबीन के बाद लगेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।